एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये जो भी आपको दिया हुआ है सबको पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखाना है और क्यू और पी ये दोनों इंटीजर होना चाहिए। क्यू नॉट इक्वल टू 0 मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए। इंटीजर क्या होता है 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 सब क्या हो गया, इंटीजर हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है उसको अपना मन से हम लोग x लेट करेंगे। तो x इक्वल टू क्या होगा 0.6। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये बार दिया है, बार का मतलब होता है कि 6 है, ये 6 6 6 6 आते रहेगा। तो इसको अपना मन से आप 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार चाहे लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, पहले यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमेशा 10 से इंटू करेंगे। जैसे कि ये x है तो इसको 10 से इंटू करेंगे। फिर हम लोग को ये करना है कि पॉइंट के बाद दोनों जो है बराबर होना चाहिए। कैसे सो दिखाते हैं, अगर आप 10 से इसको इंटू किए तो क्या हो गया 10x हो गया। तो 10 से किसी भी चीज़ को इंटू करेंगे तो ये पॉइंट है एक स्टेप आगे चल जाता है 6.666। इसी तरीक़ा से ये होगा 6 6 आते रहेगा। इक्वेशन क्या हो गया 2। अब एक बार आगे कैसे जाता है, मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ 3.25, इसको हम 10 से इंटू करते हैं तो अगर 0 0 0 इसको इंटू करेंगे तो 5 2 3 ये जगह 0 5 2 3। पॉइंट के बाद कितना नंबर है 2, तो 1 1 2 के बाद पॉइंट लगा। देखिए पॉइंट एक स्टेप क्या गया आगे गया। उसी तरीक़ा से जब 100 से इंटू करेंगे तो 2 स्टेप आगे जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक तो आ गया इक्वेशन 1 और 2। अब दोनों इक्वेशन में देखिए पॉइंट के बाद यहाँ सिर्फ 6 6 6 है, 6 6 6 है। तो पॉइंट के बाद अगर इक्वल हो तो इसका आंसर निकल जाएगा। हम क्या करेंगे, हमेशा ये बड़ा में से छोटा घटाएंगे। तो यहाँ आप लिखिए 2 - 1, इक्वेशन 2 - 1 वी गेट क्या होता है, क्या था यहाँ पे 2 में 10x था -1 1 में क्या है x है इक्वल टू 6.6666 है। इसमें से घटाएंगे क्या 0.6666। अब होगा क्या, इसको 10 में से x घटाएंगे तो बचेगा 9x। ठीक है, अब जब इधर घटाना है तो यहाँ देखिए 6.66 क्या था 666 था। ठीक है, इसमें घटाना था 0.666। इस तरीक़ा से आते गया तो इधर जितना होगा सब क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर जितना नंबर है सब 0 होगा और 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 6। तो x इक्वल टू हो गया 6, ये 9 इंटू में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा और ये दोनों 3 का टेबल में कटेगा तो 3 का टेबल में 2 बार में, 3 का टेबल में 3 बार में। तो x इक्वल टू कितना निकला 2/3 और x जो लेट किए तो क्या था 0.6 का बार था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0.6 बार इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या था, हमको ऐसा दिखाना था कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो, p और q दोनों इंटीजर हो। 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए इसलिए 0 नहीं है। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब बनाएंगे सेकेंड भी इसी तरीक़े से बनेगा। सब में हम लोग इंटू करते जाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या दिया हुआ, इसको भी x लेट करेंगे, x इक्वल टू 0.47। ये बार हो गया। तो ये बार जो है इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में नहीं है सिर्फ 7 में। तो ये जो 7 है 7 7 7, इसको जितना बार चाहे उतना लिख सकते। तो इक्वेशन 1 हो गया। जैसे उसमें 10 से इंटू किए थे, इसमें भी 10 से इंटू करेंगे तो 10 से इंटू करेंगे और 10x। ठीक, एक स्टेप आगे गया तो यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे आ गया तो 4.777777। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, ये इक्वेशन क्या हो गया 2। पॉइंट के बाद यहाँ 4 है और पॉइंट के बाद यहाँ क्या है 7 है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो फिर 10 से इंटू करेंगे, इसको फिर अब 10 से इंटू करेंगे। जब तक पॉइंट के बाद 2 इक्वेशन इक्वल नहीं आ जाए तब तक आपको 10 से इंटू करते रहना है। 10 से 10 को इंटू करेंगे 100x होगा और फिर एक स्टेप पॉइंट आगे चल जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो 47.7777 आते रहेगा। ठीक है, इक्वेशन क्या हो गया 3। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इक्वेशन 1 और 3, मतलब कोई भी आपको पॉइंट के बाद दोनों इक्वल होना चाहिए। तो देखिए अब पॉइंट के बाद सिर्फ 7 7 लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद 7 7 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे 3 में से 2 को माइनस कर देंगे, लिखेंगे 3 - 2 वी गेट। 3 क्या है यहाँ पे 100x है, माइनस ये हो जाएगा 10x। ये 3 में तो क्या था 100x, 2 में क्या था 10x इक्वल टू, फिर 3 में लिखा हुआ 47.7777 डैश 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 माइनस 4.7777 डैश डैश डैश। 100 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 90x इक्वल टू, पॉइंट के बाद सिर्फ 7 7 है, 7 7 है तो सब हट जाएगा। तो पॉइंट के बाद सब तो घट गया। अब क्या बचा 47 और 4, 47 में से 4 को माइनस करेंगे तो 43। तो x इक्वल टू कितना आ गया 43/19। ठीक, ये आपको आ गया जो इस फॉर्म में बोल रहा था p बाई क्यू और q नॉट इक्वल टू 0 और x क्या लेट किए थे, ये वाला लेट किए थे जो क्वेश्चन था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.47 बार इक्वल टू 43/19। ये हो गया सेकेंड।
अब बनाएंगे थर्ड भी इसी तरीके से बनेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फिर इसको लेट कीजिए। थर्ड में x इक्वल टू 0.001, ये तीनों में बार है, जैसे कि इसमें एक था लेकिन देखिए तीनों में है तो क्या होगा, यही चीज़ रिपीट होगा बार बार, तो इसको यहाँ लिख सकते हैं 001 इस तरीक़े से रिपीट होगा। इक्वेशन क्या हो गया, 1 हो गया। अब फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 10x, पॉइंट एक बार आगे गया तो यहाँ पे पॉइंट आएगा तो 0.01001 डैश इक्वेशन 2। पॉइंट के बाद यहाँ क्या है, 2 0 1 है, पॉइंट के बाद यहाँ क्या है, 1 0 1 है, मतलब सेम टू सेम नहीं है। जब तक सेम टू सेम नहीं आए कोई भी दो इक्वेशन तब तक इंटू 10 से करना है। फिर इसको 10 से इंटू करेंगे तो होगा 100x, फिर पॉइंट आगे चल जाएगा तो 0.1 001 ठीक है, डैश डैश डैश, ये हो गया इक्वेशन 3। अभी भी इक्वल नहीं हुआ, पॉइंट के बाद 1 है और देखिए ये दोनों किसी से कोई इक्वल नहीं हो रहा है। फिर 10 से इंटू करेंगे तो 1000x, फिर एक बार आगे चल जाएगा तो पॉइंट यहाँ पे होगा 1.001 डैश 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 इक्वेशन 4। अब आ गया इक्वल, कौन कौन इक्वल आया, पॉइंट के बाद 201 और फर्स्ट वाला पॉइंट के बाद 201 इसी तरीका से आ रहा है। तो क्या करेंगे, 4 में से 1 को माइनस कर देंगे, 4 में से माइनस कर देंगे 1 को, लिखेंगे वी गेट। क्या होता है, 4 क्या लिखा हुआ है 1000x माइनस 1 है x, लिखेंगे 1.001 डैश 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 माइनस 0.001 ठीक है, इसी तरीक़ा से ये होगा। अब 1000 में से x घटाएंगे तो बचेगा 999x इक्वल टू, पॉइंट के बाद वाला सब तो घट गया तो पॉइंट के बाद सब 0 हो गया, यहाँ बचा 1 यहाँ बचा 0, 1 में से 0 घटाएंगे 1 तो x इक्वल टू आया 1/999। x के जगह पे क्या था, ये क्वेश्चन था, देखिए 0.001 बार इक्वल टू 1/999। जो पूछ रहा था p/q के फॉर्म में और q नॉट इक्वल टू 0, इसका आंसर हो गया।